ओके क्लास, तो आज का सेशन हमारे पास अभी वही समय है, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और केवीएस के अपडेट और केवीएस के बारे में जानकारी लाता हूँ, ताकि आप में से जो भी सीरियस एस्पायरेंट हो उसे इस इन्फॉर्मेशन से हेल्प मिल सके, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ बहुत भीड़ है और हर कोई अपने इंस्टीट्यूट चलाना चाह रहा है, तो उनके जो भक्त हैं वो मुझे डिफेम करते रहते हैं, ठीक है ना, कमेंट में बहुत लड़ाई करते हैं। मैं तो सिंपल कहता हूँ कि भाई सॉरी इफ़ आई हर्ट यू। ऐसा है नहीं कि मैं किसी को हर्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ जो यूट्यूब में बिल्कुल जो अश्लील कंटेंट कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, वो तो चल जा रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं कह सकते आप, क्योंकि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता आप क्या कह रहे हो, और मैं कह रहा हूँ तो आपको फ़र्क पड़ता है। चलो छोड़ो, पसंद नहीं है तो मत देखो भाई, सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़बरदस्ती थोड़ा आपके मुंह पे लाया जा रहा है कोई चीज़। अब मैं क्या कह रहा हूँ, आज का सेशन हमारे पास है कि अगर मैं एक फीमेल कैंडिडेट हूँ जो केवीएस की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे क्या क्या एडवांटेज मिलेगा मेल कैंडिडेट के कंपैरेटिव। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है और बहुत सारी बातें हैं। हो सकता है आपको इनमें से कई बातें पता हो सकता है सारी पता हो सकता है नहीं पता हो, ठीक है ना। 5 मिनट लगेंगे, सुनने में कुछ जाएगा नहीं। पहली बात, अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट रहते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये होता है कि टीचिंग पोस्ट के लिए आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। इट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज इन केवीएस सिस्टम, जिसकी सराहना करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। सराहना करने के साथ साथ अभी क्या हुआ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सेट करता हूँ, अभी जब ट्रांसफ़र की बात चली थी तो ट्रांसफ़र में क्या था, फीमेल को 20 पॉइंट्स दे रखे थे जिनके पति प्राइवेट जॉब करते थे और मेल को कुछ नहीं है। तो यानी कि एक आदमी अगर एक साल किसी स्टेशन में रहता है और एक औरत एक साल स्टेशन में रहती है, तो आदमी को मिलेंगे 2 पॉइंट 1 साल के, औरत को मिलेंगे 2 पॉइंट तो मिलेंगे 1 साल के, और 20 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 2 और 20 22, आदमी 22 पॉइंट लाने के लिए 11 साल उस स्टेशन में रहेगा, औरत 1 साल में पालेगी। अब कई टीचर्स इसका अपोज कर रहे थे, कई ऑर्गेनाइजेशन इसका अपोज कर रही थी, लेकिन जैसे मुझसे कोई पर्सनल भी पूछता था कि क्या ये सही है कि गलत है, मैं कहता था देखो भाई, जो हो रहा है उसे हम तो कंट्रोल कर नहीं सकते, क्योंकि ये बोर्ड डिसाइड कर रहा है। आप और मेरे चिल्लाने से थोड़ा होगा। मानो कोई इंस्टीट्यूट वाला, चाहे आप किसे भगवान मानते हो, वो कितना चिल्ला ले, उसके कहने पे थोड़ा कुछ होगा। जो बोर्ड डिफाइन कर रहा है, जो कमिटी डिफाइन कर रही है, वही रहेगा। लेकिन मैंने कहा कि भाई अगर गलत है तो गलत तो वो भी है कि 10 साल का रिजर्वेशन, उन्हें 10 साल का एक्सटेंशन मिल रहा है, उस पर तो तूने कभी आवाज़ नहीं उठाई। एक्चुअल में पता क्या होता है, एक्चुअल में ये होता है कि मेरे एक स्टूडेंट ने सिखाया था और मैंने बहुत सी है कि जब तक समस्या आपकी नहीं होती है, जब तक समस्या आपकी खुद की नहीं होती है, तब तक आपको उसका एहसास नहीं होता है। उन इंसानों का 1 साल की वजह से 2 पॉइंट और लड़कियों का, औरतों का 22 पॉइंट इसलिए उन्हें चुभ रहा है, ठीक है ना, और वो जॉब पा चुके हैं इसलिए उन्हें वो वाला बात चुभ नहीं रहा, ठीक है ना। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं इस बात के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि केवीएस की जॉब में ना एक लेडीज़ ज़्यादा सेक्रीफाइस करती है एज़ कंपेरिजन टू आदमी। अगर एक आदमी की जॉब लगती है तो उसकी पत्नी उसके साथ कहीं चली जाएगी। अगर एक मैरिड वुमेन की जॉब लगती है केवीएस में, तो उसको लाइफ बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, बशर्ते एक ही शर्त है कि उसका पति कोऑपरेटिव हो, समझदार हो और उसको समझे। अगर जिसका पति उसको समझे और समझदार हो, तो उसके लिए तो केवीएस का सफ़र आसान हो जाता है, उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती है, और उसका ये सफ़र कट जाता है जब तक कि वो अपने होम टाउन में नहीं आती। और जिसके हस्बैंड या जिसकी फैमिली, इन लॉज कह लो, कुछ कह लो, कोऑपरेटिव नहीं होती, समझदार नहीं होती, उस औरत के लिए फिर डू और डाई वाली सिचुएशन होती है, ठीक है ना। या तो वो गिव अप कर जाती है, या फिर करती है तो वो बहुत सारी चीज़ें दाव पे लगा के करती है, ठीक है ना। तो वही सब छोड़ो। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है फीमेल कैंडिडेट को कि उन्हें 10 साल का रिलैक्सेशन है हर पोस्ट पे, टीचिंग पे। अगर पीआरटी के लिए मेल की 30 साल है एज लिमिट, तो फीमेल के लिए कितनी है, 40। अगर टीजीटी के लिए मेल की एज लिमिट है 35, तो फीमेल के लिए टीजीटी की एज लिमिट है 45। अगर पीजीटी के लिए मेल की लिमिट है 40, तो पीजीटी के लिए फीमेल की लिमिट है 50। अब आप इमेजिन कर सकते हो क्या हो सकता है। मैं ना आपको एक इंस्पायरिंग स्टोरी बताता हूँ, ठीक है ना। ये सारी स्टोरी सच्ची है और हो सकता है जिसके बारे में वो सुन रहा हो, तो माफ़ करना अगर, क्योंकि वो हमें जानते हैं, ठीक है ना, माफ़ करना। मैं आपकी कहानी का यूज़ कर रहा हूँ, नाम आपका यूज़ नहीं कर रहा, और कहानी का यूज़ कर रहा हूँ, मतलब आपकी लाइफ स्टोरी का यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन किस लिए,
लोगों को इंस्पायर करने के लिए, इससे उन्हें सीखने के लिए मिलेगा, ना ही कोई मजाक ना ही कोई कुछ। तो इस बार 2018 में मतलब जो 19 में ज्वाइनिंग हुई, उसमें एक मैडम आई हमारे स्कूल में, सुनते रहना पीआरटी में। उन मैडम का मतलब एज 40 उसी साल कंप्लीट होने वाली थी। मतलब 2018 में जब फॉर्म निकला तो उसके बाद मतलब एज लिमिट उनकी जस्ट क्रॉस ही हो गई थी, बस उससे पहले नोटिफिकेशन आ गया। मतलब 5-6 महीने का अंतर मान लो, 1 साल का अंतर मान लो। और वो मैडम ने, आपको यकीन नहीं होगा, 10 से 12 साल केवीएस में एज अ गेस्ट टीचर काम किया है। पता है, आपका और मेरा सोचना बहुत आसान होता है। हम लोग चाहते हैं कि हर चीज़ मोमोज की तरह 2 मिनट में स्टीम में रखा, पका के खा लिया। इतना आसान थोड़ा ना होता है। वो जो उसके पहले की प्रोसेस है जिसमें स्टफिंग करी जा रही है, मैदा गूंदा जा रहा है, वो आपको नहीं चाहिए। आपको चाहिए बस मोमोज आ जाए और लाल चटनी आ जाए और मैं दबादब खाते जाऊँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो 12 साल उन मैडम ने केवीएस में गेस्ट टीचर की जॉब की, जो कि अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। और उन्होंने हर साल ट्राई किया। आप इमेजिन नहीं कर सकते 10 से 12 साल जॉब करना। और उनका ये लास्ट अटेम्प्ट था। अगर वो इस बार नहीं क्वालिफाई करती तो वो इस कंपटीशन से बाहर हो जाती। हो सकता है फिर वो टीजीटी की क्वालिफिकेशन मैच करके करती, लेकिन पीआरटी में उनका लास्ट अटेम्प्ट था। एज अ कॉन्ट्रैक्ट टीचर उन्हें पीआरटी बनाया था। तो ये होती है इंस्पायरिंग स्टोरी कि उन मैडम ने गिव अप नहीं किया और आज वो केवीएस में परमानेंट टीचर है। और उन्होंने जो संघर्ष किया ना, उसका पे ऑफ है, ठीक है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि संघर्ष करना चाहिए, ठीक है। हर कोई कर रहा है यार, एक रिक्शा चलाने वाला तक संघर्ष कर रहा है, ठीक है। चलो छोड़ो। सबसे पहली चीज़ तो ये कि फीमेल को 10 ईयर का रिलैक्सेशन है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये, केवीएस में एक अच्छी कह लो, बुरी कह लो, बेकार कह लो, अच्छी कह लो, एक कंसेप्ट है जिसे कहते हैं स्काउट एंड गाइड। अगर चाहते हो तो डिटेल में से पूछ सकते हो, कमेंट में मैं बता दूंगा। लेकिन स्काउट एंड गाइड के कमेंट कम से कम 50 होंगे तभी मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसके लिए मुझे बहुत मतलब डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है ना। 50 कमेंट पे ही बताऊंगा, सबने स्काउट एंड गाइड लिख रहा है तब। तो मैंने क्या कहा कि फीमेल कैंडिडेट को 40 साल के बाद स्काउट एंड गाइड की ट्रेनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये सबसे अच्छा एडवांटेज है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, मान लो जब आपका मतलब किसी फीमेल कैंडिडेट का जब प्रेगनेंसी डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी के 1-2 साल बाद तक उन्हें वैसे स्काउट एंड गाइड ट्रेनिंग में नहीं भेजते। तो अगर ये कर कुरा के 40 साल कैसे भी उन्होंने बच लिया, ये बात अगर आगे पहुंच गई तो हो सकता है रूल ही चेंज हो जाए। पता नहीं जुकाम सा हो रहा है। तो 40 साल के बाद उन्हें स्काउट एंड गाइड की ट्रेनिंग नहीं करनी। और एक और एडवांटेज बताता हूँ फीमेल कैंडिडेट का, जिसको सुन के वो तो सबको पता है। फीमेल कैंडिडेट को 2 लीव मिलती है जो बहुत ही काबिल तारीफ है और हर जगह मिलती है। मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव। मैटरनिटी लीव 6 महीने की, चाइल्ड केयर लीव 2 साल की 2 बच्चों के लिए, ठीक है ना। ये सारे एडवांटेज किसको है, फीमेल कैंडिडेट को। इफ़ यू आर अ फीमेल कैंडिडेट तो मेरा तो यही सजेशन है कि आप पूरी मेहनत करके तैयारी करो। पता है क्यों? ये लाइन हमने सुनी थी पहले कि जब एक आदमी कामयाब होता है तो वही कामयाब होता है, लेकिन जब एक औरत पढ़ लिख जाती है तो पूरा परिवार। क्योंकि अगर किसी की जॉब लगती है, चाहे आदमी की लगे औरत, वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपकी लगती है तो आप अपने बच्चों को केवीएस में पढ़ा सकते हो, अपने साथ ले जा सकते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। आपको पता है केवीएस में आपके बच्चों को पढ़ने का पैसा भी मिलेगा, 24 से 25 हज़ार रुपये साल का, एक बच्चे का। इसके 2 बच्चे 50 हज़ार रुपये साल, और जबकि फीस फ्री है, फीस फ्री है, ठीक है ना। तो आप सोचो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन अब इस अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए कि आप ही अकेले कैंडिडेट हो नहीं ना, नंबर ऑफ कैंडिडेट है, आपको ये देखना है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं।